हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो अगर हम गूगल करेंगे कि व्हाट इज़ फैशन डिज़ाइनिंग, तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, फैशन डिज़ाइन इज़ द आर्ट ऑफ अप्लाइंग डिज़ाइन, एस्थेटिक्स, क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन एंड नेचुरल ब्यूटी टू क्लॉथिंग एंड इट्स एसेसरीज. It is influenced by culture and different trends and has varied over time and place. A fashion designer creates clothing including dresses, suits, pants and skirts, and accessories like shoes and handbags for consumers. He or she can specialize in clothing, accessories or jewelry design or may work in more than one of these areas. तो ये मिलेगा हमें विकिपीडिया पर। मतलब इसका ये है कि फैशन डिज़ाइन जो है वो लिबास और उसके एसेसरीज में डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शंस यानी नए लिबास की तख्लीक क्रिएटिविटी करते हैं और नेचुरली खूबसूरती को लागू करने का आर्ट फैशन डिज़ाइनिंग में होता है। और फैशन डिज़ाइनिंग जो है वो हमेशा से डिफरेंट कल्चर और ट्रेंड के हिसाब से जो है वो मुतासिर हुआ होता है। यानी एक फ़ैशन डिज़ाइनर जो है वो कंज्यूमर के लिए सूट्स, पैंट्स, स्कर्ट्स और फिर दूसरे तरह के आउटफिट्स वगैरह क्रिएटिविटी के साथ तैयार करते हैं। और उसके अलावा भी वो जूते, हैंडबैग्स, ज्वेलरीज, इसी तरह के दूसरे तमाम जो एसेसरीज होते हैं उसको क्रिएटिविटी के साथ तैयार करते हैं। इसी को फैशन डिज़ाइनिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें भी सबसे ज़्यादा फैशन डिज़ाइनिंग में जो वुमेंस और छोटी बच्चियों के जो लॉन्ग फ्रॉक्स, डिफरेंट टाइप्स के फ्रॉक्स वगैरह होते हैं उसको भी क्रिएटिविटी के साथ तैयार करने का ज़्यादातर आजकल फैशन डिज़ाइनिंग में काम हो रहा है। तो फैशन डिज़ाइनिंग में जो है वो बहुत से मुख्तलिफ़ तरीक़े, डिफरेंट टाइप्स कैटेगरीज़ हैं, पर इनमें ज़्यादातर फैशन डिज़ाइनिंग में जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग आम है। और यूजुअली ब्रांड्स अपने बनाते हैं लोग फैशन डिज़ाइनिंग में, उसमें भी सिर्फ ड्रेस डिज़ाइनिंग्स और फ्रॉक डिज़ाइनिंग्स में। तो इस तरह से जो है फैशन डिज़ाइनिंग आर्ट सीखने के लिए सबसे पहले स्किल्स होनी चाहिए स्केचिंग्स के ड्रा करने के लिए। यानी अगर हम स्केचिंग वगैरह पहले सीख लेते हैं कि ड्रेस डिज़ाइनिंग स्केचिंग करने के लिए नए नए आइडियाज़, किस तरह के ड्रेस स्केच करके हम तैयार करके फिर उसको जो है वो ड्राफ्ट पैटर्न्स बना सकते हैं, वो सीखने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जो है फैशन डिज़ाइनिंग की जानकारी के लिए, फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए जानकारी जो है वो कपड़े की यानी फैब्रिक क्वालिटी की अच्छी सी जानकारी उसमें होनी ज़रूरी है। अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कपड़ों को जानने का हुनर ही नहीं है, अगर हमें कौन सा फैब्रिक किस क्वालिटी का है, किस टाइप का है और उसकी खुसूसियात क्या हैं, अगरचे हमें यही सीधी तरह से मालूमात ही नहीं है, तो फिर हमें फैशन डिज़ाइनिंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। सबसे पहले हमें इन चीज़ों की जानकारी अगरचे हमारे पास हो, कपड़े की क्वालिटी वगैरह के, कौन सा फैब्रिक किस खुसूसियात का है और कौन से फैब्रिक की स्पेशलिटी क्या है, अगर हम इस बारे में अच्छे से जानकारी कर लेंगे तो इन दो तरीक़ों से यानी ये दो चीज़ें हैं जो सबसे पहले फैशन डिज़ाइनिंग में हर डिज़ाइनर को सीखना ज़रूरी होती हैं। अगर हमें अच्छे से ड्राइंग स्केचिंग आ जाती है, हम स्केचिंग के ज़रिए क्रिएटिविटी के साथ डिज़ाइंस तैयार कर सकते हैं, तो फिर हम उन डिज़ाइंस को फिर हम ड्राफ्टिंग पैटर्न्स वगैरह में तब्दील करके फिर उसको हम फैब्रिक्स को, फिर उसके बाद कपड़ों को हम एक अच्छे से क्रिएटिविटी के साथ आउटफिट्स में तैयार कर सकते हैं। तो फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी और मेरा ये खूबसूरत सा स्लीव डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।